तो नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जीके बौछार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो जैसा कि बीपीएससी का आज एक नोटिस आया है, तो ये आप नोटिस देख सकते हैं, 3 पेजों का नोटिस है। तो इस नोटिस को हम बताते हैं कि इस नोटिस में दिया क्या गया है। तो हम पढ़ के बताते हैं, फिर उसको हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या। तो विज्ञापन संख्या 27/2023 विज्ञापन अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक प्रशिक्षणिक अहर्ता संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द कर दिए जाएंगे। तो इस नोटिस को हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है। कि इस नोटिस में लिखा है कि आप जब आपने बीपीएससी का फॉर्म भरा था तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से चेक किए जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हुए तो आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट गलत हुए तो आपका जो परीक्षा फल और जो आपकी पात्रता है दोनों ही रद्द हो जाएगा। ये लिखा हुआ है पहले पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ हम आपको बताते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय समक्ष प्राधिकारी प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनके स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न रहेगा। तो इस लाइन को हम समझाते हैं कि ये लिखा हुआ है कि जब आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और साथ में जो आपने फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको बीपीएससी की डैशबोर्ड पर जाना है और वहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड कब कर पाओगे? जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उस दिन से आप उन सभी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब बोला गया है। लेकिन जो पिछली बार बीपीएससी 1.0 में डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए थे और उसमें जो वाटरमार्क था और जो रोल नंबर दिया था या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था उसको चेंज कर दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कि रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित किया जाएगा जो पहले के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आप इस लाइन को समझ सकते हैं कि वो वाटरमार्क नहीं रहेगा जो पहले था, ये नया वाटरमार्क आ जाएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। था उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क रहेगा प्रशासकीय विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधी प्रशासकीय अधिकारी की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो इस लाइन को हम समझाते हैं। तो जैसे हमने बताया कि जो आपको प्रिंट आउट ले जाना है तो आपको ओरिजिनल ले जाना है, साथ में डॉक्यूमेंट, साथ में आपको जो आपने अपलोड किए थे उनको ले जाना है और वो आप बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करने हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर उस डॉक्यूमेंट में वो वाले जो बीपीएससी वाटरमार्क लगा के देगा, अगर वो नहीं मैच करेंगे तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है। और साथ में ये भी बोला है कि अगर किसी बच्चे को अपना दोबारा से डॉक्यूमेंट लगाना है और उस पर वाटरमार्क चाहिए, तो पिछली बार भी यही हुआ था कि कई डॉक्यूमेंट गलत हुए थे बच्चों के, तो बीपीएससी ने एक सुविधा दी थी कि डॉक्यूमेंट हैं उनको अटेस्ट करवा के उनको दोबारा अपलोड कर सकते थे और साथ में फिर उनके कुछ टाइम बाद उस पर वाटरमार्क ऑटोमेटिक आ जाता था। लेकिन इस बार नहीं होगा। ये बोला है कि सिर्फ उनके होंगे, उन अधिकारियों के आदेश से ही आपका जो दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तभी अपलोड होंगे, वरना किसी का अपलोड नहीं होगा। ये सब लिखा हुआ है। दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में बोला हुआ है कि जो अभ्यर्थी दिव्यांग है, हैंडीकैप है, आरक्षण जिसको चाहिए था, वो अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंट जो भी लगाया था उसने फॉर्म भरते टाइम वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट सही नहीं पाया गया तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा और कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ में। आगे हम आपको बताते हैं, जैसे कि जांच के क्रम में अगर पाया गया कि हैंडीकैप का, इस वाले पैराग्राफ में वही सब लिखा हुआ है जो कि आपका जो हैंडीकैप का आरक्षण है या आपका सर्टिफिकेट अगर मैच नहीं होगा तो आपका जो आवेदन है कैंसिल कर दिया जाएगा और साथ में आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकेगी। ये लिखा हुआ है, इस समझ में आ गया हो। अगला जो पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कट ऑफ कैसे बनेगी, तो इसमें बताया गया है। लेकिन कट ऑफ से पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको जो कई स्टूडेंट ने बोला है कि सर हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो हम वो 1 मिनट में बताते हैं आपको।
यहाँ पर। तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जब आपने बीपीएससी का आवेदन किया था और जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, जैसे कि आपने आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, या फिर आपने जो बीएड किया होगा तो बीएड की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी लगाया हो, और साथ में जिसने बीटीसी की हो तो बीटीसी का जो सर्टिफिकेट जो मार्कशीट लगाई होगी, और सीटेट का आपने सर्टिफिकेट या जो मार्कशीट अपलोड किया होगा वही आपको लेके जाना है, ये सब बोला है। लेकिन एक ध्यान रखना कि जो जो आपने अपलोड किया है वही आपको लेके जाना है। अगर आप फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो आप अपना पिछला वाला जो आपने फॉर्म भरते समय जो प्रिंट आउट निकाला था उसको आप चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या लगाया था आपने, तो वो आपको सबको लेके जाना है, क्योंकि आपने सबकी पीडीएफ अपलोड की थी, ये आपको पता है 100 KB में। तो वही आपको बीपीएससी की साइट से डाउनलोड कर लेना है और जो आपने अपलोड किए थे उसी को डाउनलोड करना है, उसी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में आपको लेके जाना है। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये भी हम आपको बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है और वहां पर आपको bpsc.nic.in पर क्लिक करना है। हम क्लिक करेंगे तो ये पहली वाली साइट देख सकते हैं, ये लिख के आ गई बीपीएससी ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं ये खुल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया था इस पर आपको डालना है और आपको आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आपको ये सब दो लिखा होगा। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पर ऑन करोगे तो आप सबसे नीचे कोने में ये लिखा होगा डाउनलोड अपलोड डॉक्यूमेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी जो आपको हम दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कि इसके बाद ये आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें वही डॉक्यूमेंट शो होंगे जो आपने फॉर्म भरते टाइम अपलोड किए थे। जैसे कि किसी ने 5 डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे तो ये आपके 5 डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं, तो किसी ने 6 किए होंगे या 7 किए होंगे तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जो भी आपने अपलोड किया होगा वो इसमें शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पीडीएफ बनी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक बार में एक ही बार पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस जैसे ही आप जैसे पहला है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, इस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आप देख सकते हैं डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपको बैक आना होगा। जैसे ही आप बैक आओगे तो आपको साइड कोने में लिखा होगा डैशबोर्ड, उस पर क्लिक करना है तो आपका रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश के बाद फिर आपको क्लिक करना है डाउनलोड डॉक्यूमेंट पर। जैसे डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप इस साइट पे आ जाओगे और इसी साइट पे आने के बाद आपको फिर दूसरी पीडीएफ पर क्लिक करना है। तो ऐसे ही आपको सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही सारी पीडीएफ डाउनलोड होगी उस पर बीपीएससी के द्वारा जो वाटरमार्क आएगा वो बना होगा, साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। लेकिन इस बार ध्यान रखना कि जो बीपीएससी इस बार का बाटा मार्क है वो पिछले वाले बाटा मार्क से भिन्न होगा और साथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगी ताकि कोई फ्रॉडिंग ना हो सके। तो हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है बाटा मार्क। तो आप देख सकते हैं कि इस सीटेट का सर्टिफिकेट है और इस सीटेट के सर्टिफिकेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है और साथ में देख सकते हैं कि बीपीएससी का बाटा मार्क है। जूम करके दिखा रहा है ताकि आपको क्लियर दिखाए। लिखा हुआ है बीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आप इस वाटर मार्क को देख सकते हैं, बीपीएससी का लोगो है, इसी को वाटर मार्क कहते हैं। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उस पर आपका एक वाटर मार्क बना होगा, इसी को बोलते हैं कि वाटर मार्क। और जिस डॉक्यूमेंट पर ये वाटर मार्क नहीं होगा और आप वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आपके नोटिस में लिखा हुआ है, जैसे हमने पढ़ के बताया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपने लगाए थे उन सभी पर वाटर मार्क देगा, बीपीएससी खुद वाटर मार्क लगा के देगा और वही आपको डीबी के टाइम पर लेके जाना है। तो आपको ये कहाँ से मिलेगा? बीपीएससी की साइट से मिलेगा। जो आपका डैशबोर्ड खोलोगे वहीं पर आपको दिया होगा। लेकिन ये आएगा कब? जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी दिन आएगा। तो ये हमने सब आपको डेमो करके बताया कि किस टाइप से मिलेगा, और आगे जो नोटिस में लिखा था वो हम आपको पढ़ के बताते। तो आगे देख सकते हैं कि कट ऑफ के बारे में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, कि जैसे जो सामान्य वर्ग का स्टूडेंट है उसको 120 में से कितने नंबर चाहिए पड़ेंगे, उसको 40% लाना होगा। ये आपका मिनिमम है। और जो पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको देख सकते हैं 36.5% चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का बालक है उसको 34% चाहिए। और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं और हैंडीकैप स्टूडेंट हैं उनको 32% चाहिए, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो आगे हम आपको बताते हैं। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक
इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और आपका 120 नंबर का पेपर हुआ था, तो जिसमें से 40% इस जनरल वाले बच्चों को चाहिए। तो जनरल वाले में 40% कितना बनता है? 48 नंबर। अगर आपके 48 नंबर हैं तो आपकी जो मेधा सूची बनेगी उसमें आपका नाम ऐड होगा। लेकिन अगर आपके 40% से कम है, मतलब 47 नंबर हैं आपके, तो आपकी कोई मेधा सूची में नाम नहीं आएगा। और आपका देख सकते हैं ये लिखा हुआ है इसमें। तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। तो ऐसे ही सभी कैटेगरी में बोला गया है। एक शॉर्ट नोटिस में समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। जैसे कि 10 सीटें हैं, ये 10 सीटें जनरल की सीटें हैं, और जिस पर ओबीसी के हमारे पास कैंडिडेट कितने हैं? 2 बच्चे कैंडिडेट हैं, उनके अच्छे नंबर हैं। तो जो अच्छे नंबर हैं तो वो अगर जनरल की सीटों पे फाइट कर रहे और जनरल की सीटों पे फाइट करेंगे तो ओबीसी की 2 सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन जो सीटें खाली रह जाएंगी उन सीटों को भरा नहीं जाएगा, कट ऑफ कोई निर्धारित नहीं की जाएगी और एनए लिख दिया जाएगा। तो ये सीटें सुरक्षित रह जाएंगी, बीपीएससी अपने पास रख लेगा। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे आपको हम समझाते हैं। तो इस नोटिस को आप देख सकते हैं, हमने टेलीग्राम पे भेज दिया है। आप चाहो तो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी हम आपको मेन पॉइंट आपको हमने समझा दिया है और वही हम आपको समझा रहे हैं आगे भी। आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो आपका मेरिट बनेगी वो 120 नंबर की बननी है। 1 से 12 तक की आपकी जो मेरिट बनेगी वो 120 नंबर की बनेगी, ये आप देख सकते हैं। और आपका जो आगे दिखाते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है, उपरोक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों की प्राप्तांक का उपयोग प्रथम ट्राई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ भाग 3 नहीं रहने के कारण उनका टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। तो हम इसको आपको समझाते हैं। जैसे कि 6 से 12 का जो पेपर हुआ है, ठीक है, 6 से 12 का जो पेपर हुआ है उसमें किसी 2 बच्चों के बराबर नंबर है, तो उनका जो किसी एक बच्चे को पोस्ट देनी है अगर, तो उसके सबसे पहले कौन से नंबर देखे जाएंगे? क्योंकि देखो 6 से 12 में जो सब्जेक्ट का पेपर था, भाषा का पेपर था 30 नंबर का, उसको हटा दिया गया है। ये हम आपको बता चुके हैं। तो आपका जो मेरिट बननी है 120 नंबर की मेरिट बननी है। अब 120 नंबर की मेरिट बननी है, उसमें किसी स्टूडेंट के नंबर बराबर हैं, 120 में से किसी स्टूडेंट के बराबर नंबर हैं, तो बीपीएससी ने कहा है कि जो आपका सब्जेक्ट बेस पर पेपर हुआ था, जैसे आपका सब्जेक्ट बेस पर कितने क्वेश्चन आए थे? 80 क्वेश्चन आए थे सब्जेक्ट बेस पर क्वेश्चन। तो दोनों स्टूडेंट के जो क्वेश्चन देखे जाएंगे वो 80 नंबर में से देखे जाएंगे, 120 नंबर में से ना देखकर 80 नंबर में से आपके देखे जाएंगे। सही प्राइमरी में होगा 1 to 5 में, कि अगर 2 स्टूडेंट के नंबर देख सकते हैं कितने हैं, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट जो आपकी कट ऑफ बननी है 1 to 5 में, वो बननी है 120 में से। तो आप अगर किसी 2 स्टूडेंट के नंबर बराबर हैं तो उनका जो 30 नंबर का पेपर हुआ था भाषा का, उसमें से आपके नंबर देखे जाएंगे। जिस स्टूडेंट का 30 में से ज़्यादा नंबर होंगे उसको पोस्ट दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। लेकिन 6 से 12 में ऐसा नहीं है। 6 से 12 में आपका जो 80 नंबर का सब्जेक्ट बेस पेपर हुआ था उसको देखा जाएगा, अगर 2 स्टूडेंट के नंबर बराबर है तो। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी लाइन। बाकी इस नोटिस में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ते रहिएगा। हमने आपको जो मेन पॉइंट था वो हमने आपको समझा दिया है। बाकी जो नीचे दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो दिया गया है, जिसमें ये बोला भी गया है, आप देख सकते हैं कि एनआईओएस को हटा दिया गया है। ये लिखा हुआ है कि एनआईओएस को 18 महीने का जो कोर्स था उसको हटा दिया गया है, उसका रिजल्ट शो नहीं होगा ये, क्योंकि अब वो टीचर नहीं बन सकते किसी भी क्लास की। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हों और आपको भी मोटिवेट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।